कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन 2 मार्क का आना चाहिए, लेकिन इसका खासियत है ये क्वेश्चन कोई भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है और एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जब भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट पूछा जाए, जबकि ये 2 मार्क का आएगा, तो आप क्या करोगे, उसको एबीसी फॉर्म में लिखोगे। ए इंट्रोडक्शन बोलोगे, उसको भी आपने नंबरिंग किया तो आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट ए पॉइंट का, ए का नंबर 1। एग्जाम में डिजाइन मत करना जो हमने किया है, नंबरिंग डालना आप लोग, ठीक है। सो पहला कि एक बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन एम्प्टी एनवायरनमेंट, मतलब कि तुम देखो कल सवेरे बहुत फॉग था, धुआं था ना सवेरे अर्ली मॉर्निंग। हम जिस माहौल में रहते हैं हमको वो माहौल असर करना ही है और हम उस माहौल को असर करते हैं। सवाल आ रहा होगा कैसे, ग्लोबल वार्मिंग का कारण तो इंसान ही तो है, इंसान के बनाए हुए फैक्ट्री तो है। तो एक बिजनेस एम्प्टी एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। एनवायरनमेंट असर जरूर करेगा बिजनेस को और बिजनेस असर करेगा एनवायरनमेंट को। बिजनेस को जो इनपुट्स लगते हैं, तुम्हारा जो पेट्रोल कहां से आता है, क्रूड ऑयल, स्टील किससे बनता है, आयरन से बनता है। सो मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स, ये सब अल्टीमेटली कहां से आता है, रॉ मटेरियल, बेस रॉ मटेरियल कहां से आता है, लकड़ा, फर्नीचर का, सब तो पेड़ों से आते हैं। सो सबका जो इनपुट लगता है फैक्ट्री को, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स, ये सब एनवायरनमेंट के बहुत बड़े अंग है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। सो बिजनेस एक एम्प्टी माहौल में नहीं है, वो एक ऐसे माहौल में काम करते हैं जिसको उनको इनपुट लगता है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स। वो आउटपुट जो बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो किसको जाता है, सोसाइटी को जाता है। सो दस existence of a business organization depends on society both for input as well as output. Input किसके लिए, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स के लिए। आउटपुट किसके लिए, अल्टीमेटली सोसाइटी के लोग ही खरीदेंगे। सो बोलने का तात्पर्य है कि एक एनवायरनमेंट खाली नहीं है, वो एनवायरनमेंट पर निर्भर है। इनपुट के लिए मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एनवायरनमेंट से आएगा, आउटपुट के लिए तभी तो पैसा आएगा, बेचेंगे तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा बना है, 4 पॉइंट में तुम लिख सकते हो। बी, मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एक्चुअली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मूल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया, एनवायरनमेंट में एम्प्टी नहीं रहता है, वो असर करता है एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट असर करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के प्रति जवाबदारी है, क्योंकि वो मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स, ये सब एनवायरनमेंट का उपयोग करता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस का जवाबदारी है सोसाइटी के प्रति। सिर्फ प्रॉफिट खुद का जवाबदारी नहीं है, वो जो जवाबदारी सोसाइटी के प्रति है उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस involves the responsibility of the business towards different sections of the society. अब सोसाइटी के हम बात करेंगे तो उसमें अलग अलग सेगमेंट्स कौन कौन होगा, जैसे कि गवर्नमेंट है, लोग है, पब्लिक है, सोसाइटी में कंज्यूमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, सप्लायर्स है, सोसाइटी के लोग काम करते हैं तो एम्प्लॉइज है, ठीक है ना। तो ये सारे लोग हैं जो बिजनेस को असर करेंगे और बिजनेस इनको असर करेगा। फिर आगे, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, पब्लिक, गवर्नमेंट, ठीक है ना, कॉम्पिटिटर्स, ये सब के प्रति, सोसाइटी के प्रति किसका जवाबदारी, बिजनेस का। अब फॉर एग्जांपल जो धुआं फैक्ट्री से निकलता है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। आजकल जैसे मशीन्स आ रहे हैं, आज जो जामनगर फैक्ट्री है रिलायंस का, वहां पे ये लोग क्या करते हैं, समुद्र का पानी लाते हैं, उसको डिसलाइनेट करते हैं, जो दुबई, सऊदी अरेबिया वाले लोग करते हैं, नमक हटा देते हैं,
वो पानी बाथरूम्स में यूज होते हैं, तुमने हाथ धोया बेसिन में और वही पानी जाता है टॉयलेट के इस पानी के लिए, ठीक है, और फिर उसको वापस जो हाथ धोया वही पानी को फिल्टर करके इसमें डालते हैं पौधे प्लांट्स में। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि ये लोग पानी को, जापान में आप लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे, आप हाथ धोएंगे ना वही पानी फ्लश में जाता है। सो वो लोग वो पानी का डबल यूज करते हैं। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम पानी का उपयोग बहुत संभाल के और अच्छे तरीके से कर रहे हो। अभी जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज आ रहा है, धीरे धीरे देखोगे जैसे तो ऑटोमोबाइल तो इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ना शुरू हो ही गया है। अभी टेस्ला एक बार इंडिया में आ गया तो बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ब्रांड आ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अभी तक महिंद्रा का था लेकिन इतना बड़े पैमाने पे नहीं था। और जैसे कोयला का शॉर्टेज की वजह से आजकल इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तुम देखो बहुत जा रही है। तो धीरे धीरे अपना देश सोलार की तरफ बढ़ेगा ही, जोरों में बढ़ेगा। और मेरा पहले से मानना था हर बिल्डिंग के टेरेस में सोलार होना चाहिए, जिससे बिल्डिंग के सारे लाइट्स खुद मतलब एमएससीबी बोर्ड पर डिपेंड ना रहे। तो ये जवाबदारी है अपना सोसाइटी के प्रति। सो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, मैंने करेक्शन कर दिया, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डेफिनेशन जहां पे है उसको रट्टा मारना पड़ेगा। वो क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन, जवाबदारी, एक बिजनेसमैन का डिसीजन जो सोसाइटी को असर करेगा। जैसे कि रास्ते बनाने के लिए पेड़ काटना है, या बिजनेस के लिए जमीन से जो फसल है उसको निकाल के तुम ऑफिस कुछ लगा रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो। सो ये डायरेक्टली उसका जो इकोनॉमिक मतलब पैसा और टेक्निकल इंटरेस्ट के लिए है, उसका हर फैसला सोसाइटी को असर करेगा। जहां पे डैम्स बनते हैं वहां पे भूकंप के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तुम्हारा हर फैसला किसी न किसी रूप में बिजनेस को, एनवायरनमेंट को असर करेगा। जहां फैक्ट्री है, आजू बाजू जो रहने वाले लोग हैं, पोल्यूशन की वजह से हेल्थ को असर होगा। सो व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस के लोगों का जवाबदारी है सोसाइटी के प्रति। सोसाइटी में कौन कौन आता है? कंज्यूमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, है ना, ये सब लोग आते हैं। हर लोगों को किसी न किसी रूप में असर होगा। पगार अच्छा दिया तो एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर को फायदा होगा, टैक्स बराबर दिया तो गवर्नमेंट को। इनमें कुछ भी कमी रह गई तो किसी न किसी का नुकसान जरूर होगा। तो अपना जवाबदारी है कि सोसाइटी के लोगों के प्रति एक ऑर्गेनाइजेशन ने जवाबदारी से काम करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।